कह रहे हैं आज शिविर में वज्र सूचिकोपनिषद का पाठ किया तो जाना कि सचमुच में ब्राह्मण कौन होता है। आज तक लगता था कि ब्राह्मण जाति या जन्म के आधार पर बनते हैं। आज वो धारणा टूट रही है। ब्राह्मण कौन होता है आचार्य जी, और स्पष्ट करें। पहले तो मैं पढ़े देता हूँ। ये वज्र सूची उपनिषद है। इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बड़ा भ्रम है, बड़े अंधविश्वास हैं, बहुत सारी व्यर्थ की मान्यताएं हैं। जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनमें ये मान्यता है कि वो किसी ब्राह्मण घर में पैदा हो गए हैं तो ब्राह्मण कहला सकते हैं। इससे ज़्यादा भ्रामक मान्यता दूसरी हो नहीं सकती। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारतीय शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र तो सब एक शोषक वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करते हैं, कि शास्त्रों में ही उल्लिखित है कि जातियां जन्म से बनेंगी और कौन सी जाति ऊंची कहलाएगी, कौन सी नीची कहलाएगी, और ऊंची जाति नीची जाति का उत्पीड़न करेगी। बार बार मनुस्मृति आदि किताबों का हवाला दिया जाता है। बार बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये देखो, हिंदुओं के तो सारे ग्रंथ ही एक शोषक व्यवस्था के हिमायती हैं। बड़ी झूठी तस्वीर दोनों तरफ खिंची हुई है। सच कोई जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर उपनिषद का उल्लेख किया है, तो मैं इस मौके का लाभ उठाऊंगा। उपनिषद है, बहुत ही संक्षिप्त है, मैं इसका पाठ ही कर दूंगा। सबसे पहले सार बताए देता हूँ। उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वही ब्राह्मण है। कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे कि जन्म से, कुल से, जात से ब्राह्मण होते हैं। आत्म तत्व सतचित आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। जिसमें ब्रह्म भाव सो ब्राह्मण। इसी बात को कबीर साहब ने कई शताब्दियों बाद ऐसे कह दिया, सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे। जो ब्रह्म के विचार में लीन रहे वही ब्राह्मण है। अब थोड़ा विस्तार में जाते हैं। उपनिषद आरंभ करता है एक प्रश्न उठा के। ब्राह्मण ही प्रधान है ऐसा वेद कहते हैं और स्मृतियां भी कहती हैं। उपनिषद की बात है। उपनिषद अब कह रहा है ब्राह्मण ही प्रधान है ऐसा वेद कहते हैं और स्मृति में भी वर्णित है। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण है कौन? क्या वह जीव है, कोई शरीर है, कोई जाति है, कर्म है, ज्ञान है, धार्मिकता है? ब्राह्मण है कौन? ये आरंभ में ही उपनिषद ने प्रश्न कर दिया। बड़े वैज्ञानिक तरीके से उपनिषद आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न करते हैं और फिर उसके उत्तर का अनुसंधान करते हैं। तो अब ब्राह्मण को लेकर जो जो विकल्प सोचे जा सकते थे उन विकल्पों का एक एक करके उपनिषद परीक्षण करता है। तो पूछा है ब्राह्मण कौन है? क्या वो जीव है, शरीर है, जाति है, कर्म है, ज्ञान है या धार्मिकता है? तो कहता है सबसे पहले यदि मान ले कि जीव ही ब्राह्मण है, कि ब्राह्मण किसी जीव का नाम है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भूत और भविष्य में अनेक जीव हुए हैं और होंगे।
उन सबका स्वरूप एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्व स्व कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और सब शरीरों में, जीवों में एकत्व तो रहता है। भाई शरीर और जीव तो सब एक ही जैसे हैं ना। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था मांस तो बकरे का ले लो, आदमी का ले लो, एक ही। इसीलिए जीव को तो ब्राह्मण नहीं कह सकते, बात खारिज। पहली संभावना नकार दी गई। अब दूसरे संभावना पर आते हैं। तो फिर क्या शरीर ब्राह्मण है? उपनिषद प्रश्न करता है, क्या शरीर ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। अरे चांडाल से लेकर के सभी मानवों के शरीर तो एक ही जैसे होते हैं, पांच भौतिक, पांच भूतों से बने हैं सब मानवों के शरीर, तो शरीर तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। सब शरीरों में जरा मरण धर्म अधर्म आदि समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण, शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम भी देखने में नहीं आता। ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि ब्राह्मण गोरा होगा और क्षत्रिय के मुंह पर लालिमा होगी और वैश्य पीत वर्ण का होगा, थोड़ा पीलापन लिए होगा उसका शरीर या चेहरा, और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही होगा, माने शूद्र सांवला होगा जरा। ऐसा तो कोई नियम भी देखने में नहीं आता। सब वर्णों के लोग सब रंगों में अनुभव किए जाते हैं। और पिता भाई के शरीर का दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि का दोष भी लग सकता है। अस्तु शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। भाई अगर शरीर ब्राह्मण होता तो शरीर को जलाने पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता ना। अगर शरीर ही ब्राह्मण है, शरीर ही ब्राह्मण है, तो शरीर को जलाना तो ब्रह्म हत्या का पाप कहलाता। लेकिन जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं उनके शरीर को तो उनके ही बच्चे जला रहे होते हैं, भाई जला रहे होते हैं, उन्हें तो कोई पाप नहीं लगता। आप तर्क समझ रहे हैं? कुछ यहां श्रद्धा इत्यादि की बात नहीं है। उपनिषदों का मैं इसीलिए बहुत गहरा प्रशंसक रहा हूं। उपनिषदों में इसीलिए मेरी गहरी आस्था रही है, क्योंकि उनका तरीका बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान का है। आगे बढ़ते हैं। तो उपनिषद आगे प्रश्न करता है, तो क्या जाति ब्राह्मण है? माने क्या ब्राह्मण कोई जाति है? उत्तर देता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक से वाल्मीकि की, मल्लाह कन्या से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में कई ऋषि ब्राह्मण जाति के हुए बिना ही प्रकांड विद्वान हुए हैं। इसीलिए भाई ब्राह्मण कोई जाति भी नहीं हो सकती। अब ये बात उन सबको पढ़नी चाहिए जो बार बार कहे जा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने तो ज्ञान पर कब्जा कर लिया था, ज्ञान पर कब्जा कर लिया था, और ब्राह्मण ही सब ऋषि बने बैठे रहते थे, प्रीस्टली क्लास, और बाकी सब जातियों को ज्ञान से वंचित रखा जाता था। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। और ये कोई आधुनिक षड्यंत्र नहीं है किसी जाति के खिलाफ। ये हम उपनिषद की बात कर रहे हैं। उपनिषद कह रहा है विभिन्न जातियों और जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। कठोर नहीं थी जाति व्यवस्था, सब जाति से, सब तरफ से ऋषिजन आते थे। तो जाति से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, बात सीधी है। फिर आगे, तो क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? तो उत्तर दिया है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय जैसे राजा जनक आदि भी तो परमार्थ के ज्ञाता हुए हैं, तो ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। भाई जो लोग क्षत्रिय रहे हैं उनको भी तो बहुत ज्ञान रहा है। इतने ज्ञानी हुए हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, तो ज्ञान से भी हम किसी को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो कहा फिर आगे
कि क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए, माने जो ब्राह्मण संबंधी कर्म करता हो, कर्मकांड जानता हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है और कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं, अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं देखिए, कर्म तो सब प्राणियों के एक तल पर एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि भीतर कर्ता एक ही है। ऊपर ऊपर से सबके कर्म अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन ले दे करके उनके पीछे सिद्धांत तो एक ही चल रहा है ना। आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और कार्य कारण सिद्धांत। सब जीव जिस कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, सब जीवों में वो मूल कामना भी एक जैसी है। चाहे वो जीव एक ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे किसी अन्य वर्ण का, लेकिन मूल कामना तो एक सी ही है, भले ऊपर ऊपर उस कर्म का स्वरूप अलग दिखाई देता हो। तो हम कैसे कह दें कि कर्म से कोई ब्राह्मण बन जाता है? तो फिर पूछा है कि क्या धार्मिकता से कोई ब्राह्मण हो सकता है? यहाँ पे धार्मिकता से आशय है धार्मिक आचरण करने से। क्या धार्मिकता से कोई ब्राह्मण हो सकता है? तो उपनिषद कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि लोग भी तो बहुत से स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। भाई, अगर सत्कर्म करने से ब्राह्मणत्व तो निश्चित होता हो, तो सत्कर्म तो सब जातियों के लोग करते हैं, तो उससे भी नहीं हो जाता कि आप ब्राह्मण हैं। तो ये तो सारी ही बातें खारिज कर दी गई। तो ब्राह्मण है कौन? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो उपनिषद कहता है ब्राह्मण फिर माना किसे जाए? उपनिषद उत्तर देता है जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जो अद्वैत में जीता हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, जिसकी कोई जाति ना हो, वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण एक जाति कैसे हो सकती है? उपनिषद कह रहा है जो जाति गुण और क्रिया से युक्त ना हो, माने ब्राह्मण वो जिसकी कोई जाति नहीं, जो जाति से ऊपर उठ गया, सिर्फ वो ब्राह्मण है। षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभव गम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमलवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। 4 तरह के ग्रंथ होते हैं हमारे सामने, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण। उपनिषद कह रहा है जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द का उल्लेख पाना, उसको वो समझना जो अभी अभी तुमको समझाया वत्स। भले ही पुराणों में, स्मृतियों में और इतिहास में ब्राह्मण शब्द की इतनी स्पष्ट व्याख्या न हो जितनी अभी उपनिषद ने दी है, लेकिन जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द पाना, उससे आशय वही समझना जो तुमको अभी अभी समझाया गया है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। ये जो ब्राह्मण का अर्थ समझाया, उपनिषद कह रहा है इस अर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। उपनिषद हमारे लिए भ्रम में लौटने के सारे दरवाजे बंद कर रहा है।
उपनिषद कह रहा है ये जो तुमको ब्राह्मण का अर्थ समझाया, इसके अलावा ब्राह्मणत्व का कोई और अर्थ होता नहीं। कहीं भी ब्राह्मण शब्द देखो तो उसका अर्थ इसी प्रकार करना, किसी भी और तरीके से नहीं। आत्मा ही सच्चित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। इति शांति। स्पष्ट हुई बात? तो ये जो सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इत्यादि इत्यादि, ये शब्द बड़े अज्ञान मूलक हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो न ब्रह्म जानते हैं न ब्राह्मण जानते हैं। और खेद की बात यह है कि बाकी दुनिया जितने अज्ञान में है ब्राह्मणत्व के प्रति, उतने ही अज्ञान में वो लोग हैं ब्राह्मणत्व के प्रति जो अपने आप को ब्राह्मण बोले दे रहे हैं। जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं आज के समय में, वो ब्राह्मणत्व से ठीक उतने ही दूर हैं जितना कि कोई और। वो व्यर्थ ही इस अहंकार में है कि उनका ब्राह्मणत्व से या ब्रह्म भाव से कोई ताल्लुक है। उनके जीवनों को देखो, उनके जीवन में कहाँ तुमको ब्रह्मचर्या दिखाई देती है? जिसके जीवन में ब्रह्म दिखाई देता हो वो ब्राह्मण है। ऊपर ऊपर से उसकी जाति चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और जिसके जीवन में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अपने आप को लाख ब्राह्मण बोले, वो अपनी कुंडली दिखा करके, वो अपना कुल वृक्ष दिखा करके अपने आप को उच्चतम कोटि का ब्राह्मण भी सिद्ध करे, तो भी वो प्रलाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम दिखा दो अपने 7 पुश्तों की सूची कि देखो वो ब्राह्मण थे, फिर वो ब्राह्मण थे, कि वो ब्राह्मण थे, हम तो सीधे भारद्वाज मुनि के ही वंशज हैं, कुछ नहीं सिद्ध हो जाता कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणत्व तो कमाना पड़ता है। ब्राह्मणत्व तो तुम्हारी साधना का फल होता है, जन्म से मिलने वाली चीज नहीं होती। जिंदगी लगा देनी पड़ती है तब ब्राह्मण बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। जो दूसरा जन्म कमाए अपनी मेहनत अपनी साधना से, सिर्फ वो ब्राह्मण है। और जो भी कोई अपनी मेहनत कर करके अपने अतीत को पूरी तरह त्याग दे, अपने जन्मगत अहंकार और संस्कार को पूरी तरह त्याग दे, एक नया जन्म ही ले ले ब्रह्म रूप में, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। भले ही उसकी जन्म से जाति कुछ भी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्म से आपकी जाति क्या थी। अगर जन्म ने आपको जो कुछ दिया, शारीरिक वृत्तियां, मानसिक संस्कार, आप उन सब का उल्लंघन करके उनसे आगे बढ़ाए हैं तो आप द्विज हुए, आप ब्राह्मण हुए। और अगर आप उनसे आगे नहीं बढ़ाए हैं तो बेकार ही अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण ना कहें। आ रही बात समझ में?